मेरी जब भी कोई रील वायरल होती है तो मुझे उस रील से 200 से 300 फॉलोअर्स मिलते हैं। चाहे आपको नेगेटिव कमेंट आए चाहे पॉजिटिव कमेंट आए, आपको उनका रिप्लाई जरूर करना है और उनको टैकल करना है। जैसे मैं आपको दिखाऊं को 2 से 3 प्रोडक्ट्स के हॉप लिंक अपने पास रखने हैं पहले से ही। जो भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो पहले खुद नॉलेज लीजिए उस प्रोडक्ट के बारे में, देन आपकी मैक्सिमम कन्वर्जन जरूर होगी। कंटेंट जो है वो टोटली ऑन द पॉइंट होना चाहिए। तभी मैं बोल रहा हूँ आपको कोई एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए। तो इसकी प्रोडक्ट सिलेक्शन तो सही है, आप भी ऐसे करके प्रमोट कर सकते हैं 2 से 3 प्रोडक्ट, बट इसका जो कंटेंट है वो गलत है। अगर आप कोई एक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं और कोई बड़ा पेज कोई अलग प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है तो आपको अपने प्रोडक्ट को छोड़कर उसके प्रोडक्ट को चूज नहीं करना है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज मैं अपनी इंस्टाग्राम पर $100 डे चैलेंज की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको इन डेप्थ में बताऊंगा, एकदम स्क्रैच से बताऊंगा कैसे आपको प्रोफाइल बनानी है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना है, कैसे अपनी प्रोफाइल को ग्रो करना है और कैसे अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को सेल करना है ताकि आपकी मैक्सिमम सेल्स जनरेट हो। तो ये एक फुल फ्लेज कोर्स होने वाला है। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस कोर्स में दूंगा वो आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगी। तो गाइज इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर दीजिए ताकि आप कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दे। और गाइज अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे या मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए और अमेजिंग कंटेंट लाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है और कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होने के लिए। यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना आप बहुत सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर। तो भाई ये देखिए, ये मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है। इस पर मैं लास्ट 5 मंथ से वर्क कर रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मेरे लगभग 2600 फॉलोअर्स हैं और इतनों को मैंने फॉलोइंग किया और 719 पोस्टें मैंने डाली हुई हैं। तो अगर आपको इंस्टाग्राम एफिलिएट मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना है तो आपके पास अपना एक यूनिक कंसेप्ट होना चाहिए। मतलब कि आप किसी और की प्रोफाइल को देखकर एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मत करना। इससे आप शॉर्ट टर्म में तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी 3-4 सेल्स तो आ जाएंगी अगर आप एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करोगे उस बंदे की प्रोफाइल, बट लॉन्ग टर्म में आपकी वो प्रोफाइल कामयाब नहीं होगी बिकॉज लोग यूनिक कंटेंट देखना चाहते हैं। आप में से बहुत से जो बिगनर्स है वो क्या करते हैं कि जैसे किसी ने पेज बनाया है, उसका पेज अच्छा खासा ग्रो हो रहा है और उसके फॉलोअर्स भी ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं सेम उसी नाम का वैसी एक प्रोफाइल पिक्चर लगाकर सेम बायो और सेम लैंडिंग पेज लगाकर सेम बंदों को ही रिक्वेस्ट भेजने लग जाते हैं। इससे होता क्या है कि जिस बंदे ने ऑलरेडी इस पेज को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप फिर से उस बंदे को रिक्वेस्ट भेजते हो तो बंदा आपको एज एन स्पैम कंसीडर करता है। बिकॉज अगर वो उस पेज के ज़्यादा टच में हुआ, मतलब उसकी पोस्ट पर लाइक और कमेंट करता हुआ, तो वो ये सोचेगा ये कोई स्पैम बंदा है जो सेम पेज की आइडेंटिटी लेकर मुझको रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो ये गलती बहुत से बिगिनर करते हैं और उनके फेल होने का कारण भी यही है कि वो एग्जैक्ट दूसरों के पेज को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो आपको ये गलती तो पहले बिल्कुल भी नहीं करनी। जैसे बहुत से लोग हैं, उन्होंने मेरा पेज एग्जैक्टली मेरा पेज भी कॉपी किया हुआ है, बट मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है ब्रदर। मैं आपकी बेटरमेंट के लिए बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में तो आप सक्सेसफुल हो जाएगा बट लॉन्ग टर्म में आपको उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी बिकॉज ये चीज़ें मैंने खुद से टेस्ट की हुई है। तो गाइस एक तो ये रीज़न हो गया। देन नेक्स्ट जो रीज़न आता है वो आता है कि आप लोग टाइम पर कंटेंट नहीं डालते। जैसे कि अब इंस्टाग्राम ने रील्स इंट्रोड्यूस की हुई है, तो जब भी आप रील्स डालते हो तो आपकी मैक्सिमम एंगेजमेंट आती है। हो सकता है अभी ना आए बट बाय द टाइम आती है। मेरी जब भी कोई रील वायरल होती है तो मुझे उस रील से 200 से 300 फॉलोअर्स मिलते हैं। तो ये बेस्ट बात है रील्स की। जैसे आप देखिए, जब तक आपकी ऑडियंस एंगेज नहीं होगी आपका अकाउंट ग्रो नहीं करेगा और आपकी सेल्स नहीं आएगी। तो आपको ऐसा कंटेंट डालना है, एक पर्टिकुलर नीश से रिलेटेड कंटेंट डालना है। मान लीजिए आप हेल्थ एंड फिटनेस नीश में हो, उसमें आप वेट लॉस के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, तो आप लोगों को क्या करना है, जहाँ तो आपको वेट लॉस मोटिवेशन वाला कंटेंट डालना है जिससे अगर कोई बंदा सच में वेट लॉस करना चाहता हो उसको इंस्पिरेशन मिले। जहाँ तो फिर आप कंटेंट डाल सकते हो जिससे उसको वैल्यू मिले। जैसे आप वेट लॉस की एक्सरसाइज डालते हैं, उसको भी डालकर उनको वैल्यू दे सकते हो। तो और एक बात है वो आती है एंगेजमेंट की। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि आपको जो भी आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो
उसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। पहले आप उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज लीजिए, देन उसको प्रमोट करना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज बहुत सी ऐसी क्वेरीज आएंगी आपको जो आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे भी थोड़ी बहुत क्वेरीज आती हैं। देखिए जैसे ये एक पोस्ट मैंने डाला हुआ था, इसमें मुझे 13 कमेंट आए हैं और देखिए लगभग 3,500 की मुझे रीच मिली है इसमें। ये भी हैशटैग्स पर रैंक हुई थी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कमेंट्स दिखाता हूँ, मुझे कमेंट्स आए थे। ये देखिए इसमें एक लेडी थी, वो बोल रही थी, जो मैंने ये डिस्क्रिप्शन डाला हुआ था इससे रिलेटेड बोल रही थी कि ये क्या है, ये फेक है, आप ऐसे लोगों को कैसे पागल बना सकते हो, ऐसे नहीं होता, मैंने ट्राई किया हुआ है। देन मैंने उसको टैकल किया था बिकॉज मुझे प्रोडक्ट के बारे में पता था। देन ये देखो, ये उसका फर्स्ट कमेंट था, व्हाट द हेल इज दिस 6 बॉटल डील एंड मी अप यस्टरडे। तो इस तरह के रिप्लाई से आपको घबराना नहीं है, चाहे आपको नेगेटिव कमेंट आए चाहे पॉजिटिव कमेंट आए, आपको उनका रिप्लाई जरूर करना है और उनको टैकल करना है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, उसने कितने बड़े बड़े कमेंट किए थे। देखिए मैंने भी उसको अच्छे से उसका रिप्लाई दिया था विदाउट किसी नेगेटिव अप्रोच के साथ। मैंने अच्छे से, बिकॉज मुझे प्रोडक्ट के बारे में पता था मैं क्या प्रमोट कर रहा हूँ, उसमें क्या कुछ है। तो मैंने यहाँ से देखिए सभी डाउट उसके क्लियर किए थे, जैसे आप देख सकते हैं। तो अब ये मैं आपको ये भी बता दूँ, ये रेगुलरली मेरी पोस्ट लाइक करती है और कमेंट भी करती है। प्रोडक्ट लेना या ना लेना वो तो इन पर ही डिपेंड करता है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते अपना प्रोडक्ट लेने के लिए। बट ऐसा है कि ये बंदी अब मेरे पेज पर ट्रस्ट करती है। तो बहुत से लोग जो फेल होते हैं वो इसी वजह से फेल होते हैं। वो प्रोडक्ट तो चूज़ कर लेते हैं बट उनको लोगों से बात करनी नहीं आती, कैसे उनकी क्वेरीज को हैंडल करना है वो उनको नहीं आता। जैसे मैं आपको एक और दिखाता हूँ, तो जैसे अब मैं आपको मैसेज में जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए जैसे अभी ये 20 आवर्स ओल्ड पुरानी, मतलब कल की चैट है। तो देखिए मेरी एक पोस्ट रैंक हुई थी, तो इसने मुझे DM किया था डायरेक्टली। देखिए कि हे आई वांट टू लूज़ वेट, आई एम ऑलमोस्ट 19 kg नाउ। तो देखिए मैंने इसको कोई अपना प्रोडक्ट नहीं सेल किया था, इसको पहले मैंने कंफर्टेबल कराया था। थैंक्स फॉर कंटेक्टिंग अस, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू, हाउ मच वेट डू यू वांट टू शेड, मैंने ये लिखा था। देन उसने बताया था कि इतना वेट मुझे लूज़ करना है बिकॉज मेरी हाइट इतनी है। देन मैंने उसको कन्फ्रंट किया था कि हाँ आप एग्जैक्टली कर सकते हो। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको यूज़र को ये नहीं पता चलने देना कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। आपसे पहले उसको अच्छा सा रिलेशन बनाना है, देन आपको उसको अपने फर्दर प्रोडक्ट पर सेल करना है। वो प्रोडक्ट ले या ना ले ये उसकी मर्जी है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपका काम है यूज़र को वैल्यू देनी और उसको अपने प्रोडक्ट तक भेजना। तो डेफिनेटली मैक्सिमम लोग ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं, जो लोग नहीं होते तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस अपना काम कीजिए, तो इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए देन मैंने उसको बताया था कि आप एक्सरसाइज करती हो, जहाँ आप एक्सरसाइज करने के लिए विलिंग हो, जहाँ आपके पास टाइम होता है एक्सरसाइज करने के लिए। तो देन उसने बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता बट मैं ट्राई कर सकती हूँ। देन मैंने उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता तो आप हमारा ये प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने उसको बताया है, लिटरली बताया है कि विदाउट एक्सरसाइज क्या आप कर सकते हैं, बिकॉज मुझे प्रोडक्ट के बारे में पता है, सब कुछ मैंने रीड किया हुआ है। देन उसने बताया कि मुझे ये इशू आ रहे हैं, मुझे ये इतना वेट लूज़ करना है। देन आपको हमेशा कन्फ्रंट करना है उसको कि आप डाइट में कंफर्टेबल हो कि आपको डाइट नहीं चाहिए। तो यहाँ से आप ऐसे करके 2 प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप ओकिनावा फ्लैट बेली टॉनिक को प्रमोट कर रहे हो और साथ ही साथ आप ऐसे उनसे DM में एंगेज हो रहे हो, तो आपको करना क्या है, आपको 2 से 3 प्रोडक्ट्स के हॉप लिंक अपने पास रखने हैं पहले से ही। जैसे एक मान लीजिए आप अगर वो डाइट में कंफर्टेबल होगा तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर कीटो डाइट का लिंक सेंड कर सकते हैं। इससे आपके कन्वर्जन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप एक प्रोडक्ट पर रिलाई मत कीजिए, खासकर मैसेजेस में। तो ये भी बेस्ट बात है अपने जो कस्टमर है, जहाँ आपका प्रोस्पेक्ट है, उससे एंगेजमेंट करने की। इससे आपको डेफिनेटली सेल्स आएगी। तो देखिए उसने ये सभी बताया हुआ है कि इफ़ यू रिकमेंड सम एक्सरसाइज देन आई विल हैव टू ट्राई। देन मैंने बात ही चेंज कर दी कि मुझे एक्सरसाइज उसको रिकमेंड ही नहीं करनी है। देन मैंने उसको डाइट के बारे में थोड़ा बहुत बताया, उसने बोला था कि मेरे पास टाइम नहीं है। देन मैंने उसको कंसीडर करते हुए उसको बोला कि अगर आपको जल्दी है वेट लॉस करने में तो देन हमारा ये प्रोडक्ट डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। देन देखिए उसने बोला कि 2 मंथ बाद मेरी मैरिज है, तो दैट्स वाई मुझे फास्ट रिजल्ट्स चाहिए।
तो देन मैंने उसको फिर कन्फ्रंट किया कि ये जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज आप कम टाइम में वेट लॉस कर सकती हो। देन उसने बोला ओके व्हाट आई एम डूइंग। देन मैंने उसको बताया कि मैं आपको अपना वेबसाइट का लिंक शेयर करता हूँ। पहले आपकी क्विज आएगी, क्विज से आप रीडायरेक्ट होकर वीडियो सेल्स लेटर पर जाएंगे और उस वीडियो सेल्स लेटर को आप पूरा देखना ताकि आपको प्रोडक्ट के बारे में फुल नॉलेज मिल सके। देन उसने बोला ओके और मैंने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का लिंक सेंड कर दिया। तो इस तरह से करके आपको यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करके वैल्यू प्रोवाइड करनी है ताकि वो आप पर ट्रस्ट करे। हो सकता है कि अभी उसने प्रोडक्ट नहीं लिया बट इन फ्यूचर अगर उसको ख्याल आएगा तो एक बार वो ज़रूर कंसीडर करेगी। जहाँ उसको कोई भी डाउट होगा तो वो आपसे ज़रूर पूछेगी। आप तभी उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको खुद को प्रोडक्ट के बारे में पता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो पहले खुद नॉलेज लीजिए उस प्रोडक्ट के बारे में, देन आपकी मैक्सिमम कन्वर्जन ज़रूर होगी। तो जैसे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो बिगिनर ज़्यादा गलती करते हैं। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। ओके ये मैसेजेस में ये अभी शो नहीं करेगा। मैं वापस से प्रोफाइल पर चलता हूँ और अब यहाँ पर सर्च करता हूँ। जैसे देखिए जी एक पेज है, ये मैंने सर्च किया था, मुझे शो हुआ था help lose fat.ig। तो इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसके 21.7 के फॉलोअर्स हैं। तो ये भी मुझे फेक ही लग रहा है बिकॉज इसकी एंगेजमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। इससे ज़्यादा एंगेजमेंट तो मेरे 2500 फॉलोअर से आ रही है। जैसे देखिए 172 इसके लाइक्स हैं और देखिए इसकी 27 है, ये 18 लाइक है इसके। और मैं आपको तो ये 172 है, ये 53 है, देखिए ये 26 है। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, इसकी एंगेजमेंट इतनी कम क्यों है? बिकॉज ये पर्टिकुलर एक सब नीश में नहीं है। ये बीच में ही स्मूदी की फ़ोटो डाल रहा है, बीच में ही देखिए आप वेट लॉस बिफोर आफ्टर की डाल रहा है, बीच में ही ये दे रहा है 12 कॉमन फैट लॉस मिस्टेक। तो जब आपको इंस्टाग्राम में अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है तो आपको कंटेंट आपका स्पेसिफिक होना चाहिए उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे देखिए इसका कंटेंट है, कभी ये कुछ डाल रहा है कभी कुछ डाल रहा है। तो ये गलती तो आपको बिल्कुल करनी ही नहीं है। आपका कंटेंट जो है वो टोटली ऑन द पॉइंट होना चाहिए। तभी मैं बोल रहा हूँ आपको कोई एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए, उनको ही प्रमोट कीजिए, बार बार भागिए मत कभी इस प्रोडक्ट के पीछे कभी उस प्रोडक्ट के पीछे। तो ये देखिए स्मूदी डाइट 80-20 रूल ये डाल रहा है, इसमें देखिए 16 लाइक है, इसमें 92 लाइक्स है, ये 22 लाइक्स है, इसमें 31 लाइक्स है। तो इससे ज़्यादा तो मेरे आ रहे हैं बिकॉज मैं एक स्पेसिफिक नीश सब नीश में हूँ, आप उसको सब नीश बोल सकते हैं। बीच में ये एक्सरसाइज की वीडियो डाल रहा है देखिए। तो ऐसा करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रमोट किसको कर रहा है, igly.me। ये भी लिंक ट्री की तरह ही लैंडिंग पेज है। जो लोग मोबाइल से यूज़ करते हैं, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, तो वो बना सकते हैं। तो देखिए जैसे स्मूदी डाइट और कीटो चैलेंज और कीटो डाइट, ये बेसिकली 3 प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। उनमें से 2 तो है कीटो डाइट और एक है स्मूदी डाइट रैपिड वेट लॉस चैलेंज। तो इसकी प्रोडक्ट सिलेक्शन तो सही है, आप भी ऐसे करके प्रमोट कर सकते हैं 2 से 3 प्रोडक्ट, बट इसका जो कंटेंट है वो गलत है। देखिए बीच में स्मूदी बेसिकली ये है तो वेट लॉस का ही, तो इसको ऐसी इमेजेस डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सिंपली वेट लॉस बिफोर आफ्टर की डाले, जहाँ तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की डाले, तो इससे यूज़र को वैल्यू मिलेगी। जैसे ये पोस्ट है इसकी, ये भी है, ये अच्छी है, ये डाल रहा है और इस पर एंगेजमेंट भी आ रही है। बट कि जबकि ये पोस्ट है डाल रहे हैं तो इससे इसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा सेपरेट हो जाती है, मतलब कि डिफरेंट ऑडियंस आती है। जो लोग फूड लवर होंगे वो भी इस पोस्ट को देखकर आएंगे, बट वो वेट लॉस में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो इस तरह से आपकी डेड ऑडियंस जनरेट होती है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको अपने कंटेंट पर ध्यान देना है। कंटेंट आपका एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए जिसको आप सॉल्व कर रहे हो, और आपको प्रॉपर हैशटैग्स डालने पड़ेंगे ताकि आपकी पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा रैंक हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो वो सभी मैं आपको इस सीरीज़ में आगे बताऊँगा कि कैसे क्या करना है, वो सब कुछ आपको बताऊँगा। एक तो ये होगा, और एक जो मिस्टेक बहुत से बिगनर्स करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये पेज है, मान लीजिए ये जेन्युइन पेज है, ये बंदे ने खुद ग्रो किया हुआ है, बिकॉज जो इसकी एंगेजमेंट रेट है वही बता रहा है। ये देखिए 505 लाइक, 6000 व्यूज़, 418 व्यूज़, कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली सेल कर रहा होगा। तो बहुत से बिगनर्स क्या करते हैं, अगर उनको ये पेज शो हो गया तो वो जैसे ये प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि कौन सा है। तो ये देखिए ये बायोटॉक्स गोल्ड को प्रमोट कर रहा है, और इसने जो VSL भी डाला हुआ है,
वो है रीटारगेटिंग वाला BSL है। तो बहुत से बिगिनर्स क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट के बारे में इतना कुछ नहीं बताया हुआ बिकॉज उसकी ऑडियंस जो है वो ऑलरेडी बिल्ड हुई हुई है। देखिए लगभग 33K उसकी ऑडियंस है। तो जो बिगिनर्स है जो अभी जीरो से शुरू कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो सेम ऐसा ही लैंडिंग पेज लाएंगे और सेम उसकी प्रोफाइल को कॉपी करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। तो एक बात आप देखिए, जैसे मैं इसको प्ले करके दिखाऊं तो ये बता रही है कि उस प्रोडक्ट ने मुझे कैसे हेल्प की। ये नहीं इसमें बता रहे हैं कि वो प्रोडक्ट क्या है, वो कैसे हेल्प करता है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है। अगर आप कोल्ड ट्रैफिक में प्रमोट कर रहे हो, जैसे आपका 0 फॉलोअर्स है, तो आपको डेफिनेटली ऐसा BSL चाहिए जिसमें उस बंदे की प्रॉब्लम के बारे में बताया हो और प्रोडक्ट के बारे में बताया हो कि प्रोडक्ट में है क्या क्या, तभी आपका प्रोडक्ट सेल होगा, अदरवाइज नहीं सेल होगा। ये मे बी उसका तो सेल हो रहा होगा बिकॉज उसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, आपकी इतनी नहीं होगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई एक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं और कोई बड़ा पेज कोई अलग प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, तो आपको अपने प्रोडक्ट को छोड़कर उसके प्रोडक्ट को चूज़ नहीं करना है। इसमें फिर से वही बात आ गई, अपने फर्स्ट चैप्टर को किसी के 10th चैप्टर के साथ कंपेयर नहीं करना है आपको। तो ये देखिए इसमें पहले ही इसने प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है सभी कुछ। तो बहुत से लोग जो आएंगे इस BSL पर वो तो रेट देखकर ही भाग जाएंगे बिकॉज पहले BSL में क्या होता है, पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है पूरी, देन उसको प्रोडक्ट के बारे में रिवील किया जाता है कि ये प्रोडक्ट है, अगर आप अभी खरीदोगे तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो उससे यूज़र ज़्यादा कन्वर्ट होता है। ये बेसिकली इसने रीटारगेटिंग वाला BSL लगाया हुआ है यहाँ पर, इसको बेनिफिट हो रहा होगा इसने तभी लगाया हुआ है आपको, बट ये गलती नहीं करनी है। देन एक और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए आपने पेज बना लिया, आप कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं और आपकी सेल्स भी आ रही है, तो बाद में उस पेज का क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक पेज है वेट लॉस रूटीन्स, इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये है वेट लॉस रूटीन्स, इसने भी सिंपल सा आइकन लगाया हुआ है और इसके फॉलोअर्स देखिए 161.6 मिलियन फॉलोअर्स है। इसका फ़ायदा क्या है, मान लीजिए आपने पेज बना लिया, उसको ग्रो करते रहे आपके 500K या उससे भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, देन आप इस पेज से इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी कर सकते हैं बिकॉज बहुत से ऐसे बंदे हैं जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपको पे करेंगे। आपको सिंपली क्या करना होगा कि यहाँ पर डेस्टिनेशन URL में उनका लिंक डालना होगा और एक दो पोस्ट ऐसी डालनी होगी जिससे आपकी जो ऑडियंस है वो एंगेज होकर उस लिंक पर क्लिक करे। तो इससे होगा कि उस बंदी की सेल जनरेट होगी और जितने भी दिन का आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा कि मान लीजिए एक दिन का प्रमोट करने के लिए आपने उससे $25 या $30 लिए होंगे, तो वो आपको मिल जाएंगे, जो सेल्स आएगी वो उसकी होगी। तो ये भी बेस्ट बात है, अगर आपका पेज ग्रो हो जाता है अच्छा खासा तो आप उससे फर्दर भी इनकम कर सकते हैं। तो ये बेस्ट बात है इंस्टाग्राम मार्केटिंग की। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पेज कॉपी मत करना किसी का भी, खुद का माइंड लगाकर खुद का पेज बनाना ताकि आप उसको फर्दर आगे बिजनेस में ग्रो कर पाओ। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक है, ये मैंने सोचा पहले आपको बता दूं, देन फिर ही सीरीज़ की शुरुआत करूंगा अकाउंट बनाने से लेकर ऑप्टिमाइज करने तक, बिकॉज बहुत से बिगिनर्स ये ही गलतियां करते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या गलतियां हैं और आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। बस आपको पेशेंस ज़रूर रखना है, ये नहीं कि आपने 15 दिन में किया और आपके फॉलोअर्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, आपके लिंक क्लिक नहीं आ रहे, देन आपको डीमोटिवेट होकर उसको बंद कर देना है। इसमें टाइम लगता है, ये एक बिजनेस है, ये क्विक रिच स्कीम नहीं है। तो जितना आप अपने बिजनेस को टाइम देंगे, उसको ग्रो करेंगे, उतना ही बाद में वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो गाइज अभी तो वीडियो तो बहुत लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोफाइल बनाएंगे और उसको ऑप्टिमाइज करेंगे और उसमें लिंक्स भी डालेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट का लिंक मैं डाल रहा हूँ और कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ। उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करना है, कैसे चूज़ करना है, कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करें। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइज।